प्रिय बंधु, 19 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक लगभग एक मास तक अपने संपूर्ण भारतवर्ष में एक आयोजन हो रहा था। छोटे बड़े सभी स्तरों पर, मंदिरों में, गलियों में, नुक्कड़ों पर, विद्यालयों में, सभी जगह लोगों के साथ चर्चा करके भारत माता की आरती का आयोजन हो रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अनुप्राणित होने वाले सभी संगठनों ने भी इन आयोजनों को अपनी भरपूर ऊर्जा दी। बड़ी संख्या में कार्यक्रम करने का प्रयास किया। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है और 16 दिसंबर को 1971 में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। 93,500 सैनिकों का समर्पण कराया था, जो संपूर्ण विश्व में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का आत्मसमर्पण कहीं पर भी नहीं हुआ। इस आयोजन के द्वारा सभी को ये बताया गया कि इस देश की आज़ादी में किन लोगों का योगदान है। अगर हम कभी भी वार्ता करते हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछते हैं कि देश की आज़ादी में किसने संघर्ष किया, तो बरबस केवल 2-3 नाम ही लोगों की ज़बान पर रहते हैं। पिछले 70 वर्षों से यही सब सिखाया गया, बताया गया। दे दी आज़ादी हमें बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज भी एक ही परिवार के गुणों की चर्चा होती है। वो लोग कहते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने देश की आज़ादी में अपना खून बहाया। देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन वो फिर भी कहते हैं 1984 में इंदिरा जी की हत्या, इसके पश्चात राजीव गांधी की हत्या। वो कहते हैं इन लोगों ने भी देश की आज़ादी के लिए अपना खून दिया है, उनकी हत्या हुई है। और भी हास्यास्पद बातें करते हैं। ये सोचने की बात है कि इतना बड़ा देश क्या एक परिवार के संघर्ष के द्वारा आज़ाद हो सकता है। लेकिन 70 वर्षों में यही सिखाया गया और इसलिए बच्चा बच्चा केवल यही बोलता है कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान अत्यंत अमूल्य था। उन्होंने अहिंसा के द्वारा इस देश को आज़ाद कराया। उस बात के पीछे हम नहीं जाना चाहते, ये विषय से अलग होना हो जाएगा। इस पर लोग विचार विमर्श करते हैं। आप लोगों की भी राय हो सकती है कि इस देश की आज़ादी एक परिवार के द्वारा नहीं मिली। इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि देश गुलाम कब हुआ, देश पर विदेशी दासता कब से आई। इसमें भी 70 वर्षों तक यही केवल पढ़ाया गया, सिखाया गया कि अंग्रेजों से जो संघर्ष किया हिंदुस्तान ने, वही आज़ादी का संघर्ष था। अंग्रेजों के साथ पुर्तगाल, स्पेनिश, फ्रेंच सभी आए थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, लेकिन बहुत से लोगों का अब मानना है कि केवल अंग्रेजों से ही संघर्ष नहीं हुआ है। इस देश पर सबसे पहले जो ज्ञात इतिहास में यवनों ने हमला किया था, सेल्यूकस ने हमला किया था, जिस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बालकपन में थे, वो सम्राट भी नहीं बने थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अन्य साथियों के साथ उन्होंने जो कुछ कर सकते थे किया था। सेल्यूकस से सीधे संघर्ष जब चंद्रगुप्त का हुआ था, तो चंद्रगुप्त उस समय सम्राट थे। यवनों से लेकर शक, हूण, कुषाण और जाने कितने विदेशी आक्रांता आए। इस देश को उन्होंने रौंदा, जो कुछ ले जा सकते थे लूट कर ले गए। लेकिन इसके पश्चात इस्लाम इस जगत में जब आया, मक्का मदीना में उसने अपना एक राजतंत्र स्थापित किया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के लगभग 80 वर्षों के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सन 712 ईस्वी में सिंध पर हमला हुआ, दाहिर पर। ये कुछ अलग ही ढंग का था, क्योंकि इसके पहले सेनाएं लड़ती थी आपस में। लेकिन इस युद्ध में राजा दाहिर को परास्त करने के बाद सिंध में कत्लेआम हुआ।
माँ बहनों की इज्जतें लूटी गईं, लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, लूटपाट हुई, आगजनी हुई। ये भारत की जनता के लिए एक नया एक अनुभव था, क्योंकि इसके पहले जीतने वाले आक्रांता लोग जो है भारत में आते थे तो आगजनी, खून खराबा सामान्य जनता का नहीं करते थे। और इसके पश्चात हिंदुस्तान के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार प्रारंभ हो गए। दिल्ली सल्तनत में प्रमुख राजाओं में, बादशाहों में अलाउद्दीन खिलजी हुआ और जाने कितने लोग हुए। इसके पश्चात बाबर आया, जिसने मुगल के नाम से इस देश में अपना राजतंत्र स्थापित किया। भयानक अत्याचार हुए। प्रारंभ में तो जनता निहत्थे भी चल देती थी संघर्ष करने के लिए, बलिदान होने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इतना अत्याचार हुए, इतना अत्याचार हुआ कि इस देश में मुगलों के खिलाफ खड़े होने की क्षमता समाप्त हो गई। दिल्ली सरोवा जगदीश्वर होगा, दिल्ली का जो राजा है वही इस जगत का राजा होगा, ऐसी धारणा उत्पन्न हो गई थी। उस समय किसने संघर्ष किया? सबने अपने अपने आधार पर संघर्ष किया था। उस समय राजा महाराजा, उन्होंने भी संघर्ष किया। ये देश पूरी तौर से गुलाम कभी भी नहीं हुआ। अकबर के समय में जब संपूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत में उसका दबदबा था, उस समय भी राणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अनवरत जीतते हुए देखा जाता है और अंततः उन्होंने मेवाड़ के बहुत बड़े हिस्से को फिर से जीत लिया था। राणा प्रताप के जैसे ही बहुत से हिंदू राजाओं ने इस देश को आज़ाद करने का प्राणपण से संघर्ष किया। शिवाजी महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह, 10 गुरु सिखों के हुए, सभी ने अपना जीवन बलिदान किया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का योगदान किसी से छिपा नहीं है और ये अद्भुत है। तो संघर्ष तब से चल रहा है। कुछ लोग संघर्ष को केवल 100-150 साल का बता देते हैं। इसके द्वारा उनकी मनोवृत्ति केवल यह है कि वो सारा का सारा यश स्वयं लेना चाहते हैं। नेशन इन मेकिंग, कि देश का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार की धारणा मस्तिष्क में बैठाने की कोशिश की गई थी। कहने वाले तो लोग यहाँ तक कह देते अंग्रेजों ने इस देश का बहुत भला किया, उन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांध दिया। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। उनसे पूछा जाए, एक सूत्र में बांध दिया तो अफगानिस्तान को अलग क्यों कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, ब्रह्मदेश को अलग कर दिया, नेपाल को अलग कर दिया, सिक्किम और भूटान को अलग कर दिया, लंका अलग हो गया, भारत को एक सूत्र में बांधा। अगर उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा होता, दुनिया में जहां जहां भी गए उपनिवेश स्थापित किए थे, वहां सभी देशों को उन्होंने एक किया होगा। ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें केवल अपने लोगों को ही सिखाई जाती, बताई जाती हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। इस अभियान के द्वारा संपूर्ण भारत को बताया गया, वस्तु स्थिति सामने रखी गई कि देश में संघर्ष केवल एक परिवार ने नहीं किया, एक परिवार से इस देश की आज़ादी नहीं मिल सकती। संघर्ष करने वाले लोग हजारों वर्षों तक संघर्ष करते रहे। 717 से लेकर के 1947 तक करीब 1200 वर्षों तक संघर्ष हुआ है, भयानक संघर्ष हुआ है। करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान किया है। इसमें वंचितों ने भी अपना सहभाग किया है, जिनको आदिवासी कहते हैं, क्योंकि अत्याचार से बचने के लिए लोग जंगलों में चले गए थे। उन जंगल में रहने वाले लोगों ने भी इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। सिखों ने भी संघर्ष किया, राजा महाराजाओं ने भी संघर्ष किया। जो साहित्यकार थे, उन्होंने साहित्य की रचना करके लोगों में जागृति पैदा की। जो समाज सुधारक थे, समाज में कुरीतियों को दूर करके समाज को एक करने का प्रयास किया। तुलसी बाबा के तरीके के लोगों ने तो ऐसे साहित्य की रचना की कि देश के अंदर एक स्वाभिमान जागृत कर दिया। कवि, साहित्यकार सभी ने योगदान किया। और पिछले वर्ष 100 वर्षों में राजनीतिज्ञों ने, लाल बाल पाल की तिगड़ी हो चाहे कोई और हो, क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला, इन्होंने देश के लिए केवल अपना बलिदान ही नहीं किया, फांसी के फंदे पर झूल गए। काले पानी की सजा उन्होंने हंसते हंसते झेली। इन सभी लोगों के प्रति हिंदुस्तान कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ होने से बुरा कुछ भी नहीं है। और इस अमृत महोत्सव के नाते हम सभी लोगों ने
इन सभी लोगों को याद किया। वास्तव में याद करके पुराने सभी महापुरुषों को हम भी उनसे कुछ सीखें, कुछ बने, क्योंकि आज इन गुणों की बहुत ही आवश्यकता है। देश आज भी ऐसी समस्याओं से ग्रसित है जिसमें देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और उनका महिमा मंडन किया जाता है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे मानवाधिकारी हो, सभी आज भी भारत को कमज़ोर करने के लिए उनमें से बहुत से लोग प्रयास करते हैं। इसलिए आज भी हमें एक संपूर्ण राष्ट्र को मजबूती के साथ, एक विचार के साथ, राष्ट्र के रूप में, मजबूत देश के रूप में एक खड़े होने की आवश्यकता है। आगे के आने वाले चुनावों के पहले इस प्रकार का अभियान चलाया गया, लोगों को ये बात ध्यान में बैठाने का प्रयास किया गया। जो 70 साल में लोगों को उल्टा सीधा भरा गया था, उस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्र भक्तों की कुछ इच्छा है कि इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व के द्वारा समाज में जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में हिंदुत्व का वर्चस्व होना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग आएं और आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार से हम अपने देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।